नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान परी डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 का फॉर्म। जो अप्लाई करते हैं उसके लिए क्या कुछ योग्यता है और क्या कुछ फीस है और जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपका नोटिफिकेशन 2/12/2025 को जारी हो गया था, उसके बाद जो स्टार्टिंग डेट है जो फॉर्म भरने की वो 2/12/2025 है। और जो लास्ट डेट है वो आपकी 31/12/2025 तक है। आपके जो फॉर्म भरने की वो लास्ट डेट है आपके। और जो एग्ज़ाम होगा वो आपका मार्च से अप्रैल के मध्य होने की संभावना है। और जो एडमिट कार्ड वो भी लगभग आपका एग्ज़ाम से 10 या 15 7 दिन पहले आएगा। और अब कर लेते हैं फीस की बात। जो इसमें फॉर ऑल जनरल या संस्कृत वाले उसमें 450 रुपये फीस होगी आपकी। और जो फॉर ऑल जनरल एंड संस्कृत उसमें 500 रुपये फीस होगी आपकी। और फीस पेमेंट मोड है जो आपका ऑनलाइन रहेगा। और इसमें जो एज लिमिट की डिटेल दी गई वो आपको एज लिमिट है कम से कम 28 साल होना जरूरी है। उसमें एससी और एसटी को आगे उनकी योग्यता के अनुसार उनको जो है छूट मिलेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसके ऊपर अपने जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में। जो कोर्स का नाम है वो आपका राजस्थान प्री डीएड बीएसटीसी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हमने जनरल और संस्कृत दो कोर्स होते हैं इसमें। जो 2026 से लेकर 2028 तक ये रहने वाला है आपका। और जो इसकी ड्यूरेशन है समय अवधि 2 साल रहेगी। क्वालिफिकेशन आपका 12th पास चाहिए इसमें। जो अभी 12th कर रहे हैं वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कम से कम 50% मार्क्स और अदर्स के लिए 45% मार्क्स की जरूरत होगी अपने को। और उसके बाद में जो हम अब हमने अपने आगे चलते हैं ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको फिल करके आपको बताते हैं कि किस स्टेप बाय स्टेप करना है। और हाँ, ध्यान रखना इसमें गलती मत करना फॉर्म को, क्योंकि इसमें द्वारा जो संशोधन होने के जो चांस बहुत कम रहते हैं। तो हमें चलिए इसको बिना देरी किए हुए फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फॉर्म 2026 पे ओके कर देना। ओके करने के बाद में यहाँ पे आपसे ये कुछ डिटेल पूछेगा, आपको बेसिक डिटेल, जैसे बोनाफाइड स्टेट गृह राज्य आपका कौन सा है। तो गृह राज्य आपका राजस्थान होगा तो राजस्थान भरते हैं यहाँ पे। उसके बाद में आप अपने यहाँ पे जिले का सिलेक्ट कर लें। जिला सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे परीक्षा जिला सिलेक्ट करने परीक्षा के लिए प्राथमिक सॉरी जो एक पहला परीक्षा जिला और इसमें 2 जिले सिलेक्ट करने होते हैं। तो वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2 जिले सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। जिले सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे जो है आवेदक का यहाँ पे नाम भरना होता है। जैसे यहाँ पे आवेदक का नाम भर दिया मैंने, उसके बाद उसके पिता का नाम भरना है। पिता का नाम भरने के बाद में माता का नाम भरना है। माता का नाम भरने के बाद यहाँ पे उनके आपको मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। उसके बाद में आपको जो जेंडर सेलेक्ट करना है कि मेल है या फीमेल है। फीमेल सेलेक्ट कर देते हैं। मैं वैवाहिक स्थिति मेरिड है तो यस करें, या अनमेरिड कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको जो अभ्यर्थी है, उसकी जो एस या एस टी ईवीएस जनरल जो भी आता है जिसमें एस टी में आता है एस टी में कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि नॉन सिर्फ टीएसपी एरिया वालों के लिए है। तो अगर आप संख्या पे है तो यस करें, नहीं है तो नो कर दें। उसके बाद अगर क्या आप शारीरिक रूप से दिव्यांग है, अगर है तो यस कर दें। यस करना है तो इसमें कौन सा प्रकार का है, जैसे ये जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ वो दिव्यांग है तो उनका ऑर्थो में आता है तो इसमें ओके कर देता हूँ मैं। उसके बाद में आपको तलाकशुदा है, नो 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 कर दिया मैंने। उसके बाद में शिक्षित कर्मी है क्या, आपका डिफेंस पर्सनल वार्ड रक्षा कार्मिक आश्रित है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। उसके बाद क्या आप राजकीय कार्मिक है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। क्या आप एम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो जैसे गवर्नमेंट प्राइवेट एडेड या अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड कर दें आप। अनएम्प्लॉयड करने के बाद में आपको यहाँ पे आपको अपना एड्रेस दे देना है। एड्रेस मैं एक बार इसमें एड्रेस भर देता हूँ। यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का देना है। यहाँ पे आपको आपका पिन नंबर फिल कर देना है। यहाँ पे फिर आपको स्टेट चुनना है आपका। फिर यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट चुनना है। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद में फिर आपको यहाँ पे आपकी तहसील चुन लेनी है। तहसील चुनने के बाद में यहाँ पे आपको जीमेल आईडी जो भी होगा आपका वो दे देना। यहाँ पे आपका अगर वैकल्पिक मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर फिल करनी है। ये आधार नंबर फिल कर देते हैं यहाँ पर। ये याद ध्यान रखना आपको प्रश्न पत्र किस भाषा में चाहिए। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में कर देना, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश में तो वही करना जिन्होंने 10वीं 12वीं में जो इंग्लिश मीडियम के हैं। नहीं तो आपको हिंदी वालों को पेपर नहीं समझ में आएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, हिंदी ही करना आपको। यदि स्थायी पता वर्तमान पते के समान है तो आपको यहाँ पे क्लिक करें। अगर एक जैसा ही है तो आपको यहाँ पे ओके कर देना। आपको उसके बाद में आपका जो ऊपर वाला अगर आपकी अपार आईडी बनी हुई है तो आप यहाँ पे फिल कर देना, नहीं तो आप नो कर देना। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन भरनी है आपकी। तो 10th 12th के
आधार पर ही भरा जाएगा। और जिन्होंने संस्कृत वगैरह लेनी है तो वो संस्कृत 12th विद संस्कृत या वरिष्ठ उपाधि भरे, तो हम एक बार साधारण फॉर्म भरे तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। उसके बाद में आपको अप्लाइंग फॉर अल्प भाषा अगर चाहिए आपको तो यस कर देना। इसमें आप जैसे उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर देना। नो करने के बाद में आपको यहाँ पे जिस कक्षा जिस आप देखना कक्षा 12 में संस्कृत विषय पढ़ा है उसके लिए ही डीएड आप देख बहुत दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, वो आपको यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे अगर आप ये वरिष्ठ उपाधि या 12th विद संस्कृत होगा तो ही वहाँ पे सिलेक्ट होगा, नहीं अन्यथा यहाँ पे ये बहुत सिलेक्ट नहीं होगा, जनरल ही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे आपको 10वीं की मार्कशीट आपको कौन से यूनिवर्सिटी से की, आपने बोर्ड से की, आपने जैसे राजस्थान अजमेर से करते हैं, और कौन से ईयर में किया तो वो भर देना आपको। और कितने मार्क्स आए आपके वो भर देना, और कितने आपने जो प्राप्तांक किए हैं वो भर देने आपने। उसके बाद में फिर बोर्ड ऑफ यहाँ पे 12th का आपको भर देना है, जो 12th वाली मार्कशीट है। उसके बाद कब किया आपने, जैसे 2025 में इनका हुआ तो तब कर देते हैं कितना हुआ है और इनके कितने नंबर प्राप्तांक किए इन्होंने। उसके बाद में आपको मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि और आवश्यक जो प्रमाण पत्र हैं सभी अंकित कथन मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही है। इसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस वगैरह, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर नेक्स्ट पर आने के बाद में आपको यहाँ पे फोटो चूज करनी है। यहाँ पे तो मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनका कम से कम जो आकार है आपका 50 KB के ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 50 KB से नीचे होगा तो वो आपका जो फोटो है जो अपलोड नहीं होगा, 50 KB से ऊपर ही होना चाहिए इसमें। यहाँ पे अपने को सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो मैं सभी को एक बार इसमें अपलोड कर देता हूँ, पहले साइन को अपलोड कर लेता हूँ। ये पहले आपने यहाँ पे जो है अपने स्कैन करके रख लेना है ताकि आपको बार बार बाद में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे अंगूठे का निशान है वो भी मैं लगा लेता हूँ और यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ये तीनों चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है जो फिल बैंक डिटेल्स उनकी जो है कस्टमर है उसका आपको ना उसकी बैंक अकाउंट को होल्डर जो सेल्फ होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। उसमें यहाँ पे नाम अकाउंट का जो अकाउंट में जिसका भी नाम वो नाम आ जाएगा आपका। यहाँ पे आईएफएससी कोड आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपका जो है बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में आपको ब्रांच डाल देनी है। उसके बाद में आपको जो अकाउंट नंबर है वो आपको इसमें डाल देना है। मैंने एक बार इसको ना सभी को सेट करके रखा हुआ था ताकि आपको बहुत जल्दी से जल्दी आपको फार्म को फिल करना बता दूं। उसके बाद में आपको यहाँ पे मैं ये स्वीकार करता हूँ यहाँ पे करके, इसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स के बाद में ये आपका यहाँ पे मूल निवास है जो उसका आपको ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको डालने होते हैं इसमें मूल निवास पे, और जाति प्रमाण पत्र दोनों के लगेंगे इसमें। मूल निवास के मैं डाल देता हूँ पहले, फिर उसके बाद में आपको डालना है जाति प्रमाण पत्र का। और इसमें एक मैंने और भी कोई ये दिव्यांग है तो इनका भी ये डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट नंबर वो भी इस पे लगेगा। उसके बाद में सबमिट एट नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे डिटेल्स है जो सेव होगी ये सारी। सेव होने के बाद में ये प्रीव्यू फॉर्म कुछ ऐसा खुल के आएगा जिसमें आप अपनी डिटेल को चेक कर सकते हो। अगर आपने कुछ करेक्शन करना है इसमें तो आप बैक तो फॉर्म पे चले जाना, और आगे अगर आपका फॉर्म चेक करने के बाद में सारा सही है तो आप उसी टू पेमेंट पे कर देना। उसी टू पेमेंट पे करने के बाद में यहाँ पे एक तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, एक डेबिट कार्ड का और एक यूपीआई का। अब जिस भी माध्यम से करना चाहो आप उसके हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे डेबिट कार्ड ही है इसमें और यूपीआई भी है तो मैं एक बार इसमें यूपीआई ओके करके देख लेता हूँ। इसमें मैं जीमेल आईडी डाल देता हूँ और जो पेयर नाम है इसका यहाँ पे उसका डाल देता हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे यूपीआई नंबर है जो वो मैं इसमें एक बार इंटर। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है अपना यूपीआई नंबर इसमें वेरीफाई करना होता है, तो एक बार इसमें मैं जिसी का है उसी का ही नाम बंदे का डाल देता हूँ ताकि इसको बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे उसका नाम डाल दिया उनका, यहाँ पे फिर मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई के नाम से आ गया है, विमला के नाम से है उनका, उनका आ गया है। यहाँ पे फिर प्रोसीड नाउ पे आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पे RS 450 रुपये का टोकन दिखाएगा। इसमें जो अपन को टाइम है वो 5 मिनट का टाइम मिलता है अपने। 5 मिनट के अंदर अंदर इसमें पेमेंट अपने कर सकते हैं। और जो अपना यूपीआई जो भी आईडी होगा आपका उसके ऊपर मैसेज चला जाएगा आपको, जो जितनी भी आपने यहाँ पे पेमेंट करनी है। जैसे मैं एक बार इसमें चेक कर लेता हूँ, साथ के साथ ही पे नाउ पे ओके कर दिया मैंने यहाँ से, जो मैं मोबाइल से भर रहा हूँ। और यहाँ पे करने के बाद में ओके कर दिया मैंने, और ये कनेक्टिंग सिक्योरली ये पेमेंट हो चुकी है उनकी। तो ए वेटिंग यूपीआई पेमेंट ये कंफर्म होगी, ये पेमेंट मैंने आपको ऑनलाइन करके दिखा दी है। और ये इनका फॉर्म है जो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। फॉर्म फिल डेट 8/12/2025, जो अमाउंट थी वो 450 रुपये वो भी मैंने कर दी है इसमें। और इनके जो जिले थे जैसे श्री गंगानगर पहला भर दिया और दूसरा हनुमानगढ़ के अंदर रखते, वो जिस भी जिले से आप फॉर्म भर रहे हो पहले आप उसको ही एक नंबर पे रखना ताकि आपको एग्जाम देने में सुविधा हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे जाना क्लिक टू प्रिंट एप्लीकेशन नाउ। यहाँ पे अगर आप पीडीएफ सेव करना चाहते हो तो पीडीएफ सेव कर सकते हो,
अगर आपको यहाँ पे प्रिंट निकालना है तो भी आप यहाँ पे प्रिंट, मैं यहाँ पे प्रिंट निकाल देता हूँ और इसका एक पीडीएफ भी सेव करके रख लेता हूँ, ताकि जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो अपने इसको काम में ले लेंगे। एक बार मैं इसको सेव कर देता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।